स्टूडेंट, आई एम शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कैसे उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माय चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी स्टडी को लेकर कंटिन्यूअस हो सकें। तो बहुत ही इजी मेथड से यहाँ पर बताया जाएगा कि टेंस कैसे हो, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिफिनीशंस क्या क्या होती है और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ उसका पार्ट 1 ही डियर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा और वीडियो के और भी इसके कई सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा सब कुछ मिक्स करने से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। देखो टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस की हिंदी क्या होती है, काल। टेंस की हिंदी क्या होती है, काल। ओके, और टेंस के कितने भाग होते हैं सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो टेंस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो गुजर गया है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। ओके, तो इस स्लाइड में आपने क्या समझा कि टेंस के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब हम चलते हैं सेकेंड स्लाइड में, देखेंगे क्या दिया हुआ है सेकेंड स्लाइड में। सेकेंड स्लाइड में नंबर फर्स्ट के बारे में दिया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस है क्या। सबसे पहले तो यही हमें समझना होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहेंगे? ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हूँ, है दिया हो, मतलब वाक्य काम कहाँ हो रहा हो, प्रेजेंट में हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस कौन से टेंस के कहलाएंगे? आपके प्रेजेंट टेंस के। जैसे मैं राजा हूँ, मैं लड़का हूँ, ठीक है ना, मैं शिकारी हूँ, मतलब प्रेजेंट में मैं हूँ, वो काम हमारा चल रहा हो वर्तमान समय में, तो वो कौन से टेंस के वाक्य कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस के। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्रेजेंट टेंस आप कैसे समझेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो कंटिन्यू हो रहा हो, अभी है वर्तमान में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके कितने भाग हो गए ये भी यहाँ पर आपको समझना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट टेंस है आपका, उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो यहाँ पर आप डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन से 4 भाग होते हैं और यही चारों भाग सारे टेंसों में आपको समझ में आएंगे। बस अगर एक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो फिर सारे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड से हो जाएगा। तो देखो इनडिफिनिट, सबसे पहले तो क्या हमारा आ जाता है? इनडिफिनिट, और इनडिफिनिट के बाद क्या आ जाता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है? परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब परफेक्ट के बाद क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो टेंस के 3 भाग मैंने बताए थे ना, एक बताया था प्रेजेंट, और दूसरा क्या बताया था? पास्ट, और तीसरा क्या बताया था? फ्यूचर, यही बताया था ना। तो जैसे प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो प्रेजेंट में आप जोड़ दो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा आपने जोड़ दिया। और अगर यही बात आपकी पास्ट के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए? पास्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो पास्ट के भी सेम 4 हो जाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम होती हैं। अब जैसे पास्ट हो गया, यहाँ पर अगला आपका 3rd नंबर में कौन सा टेंस बताया गया था? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस बताया गया था? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के भी सेम कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो टेंस होता है उसके 3 भाग, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं, अर्थात सब में ऐड हो जाता है इंडिफिनिट। क्या क्या ऐड होता है आप ध्यान से समझेंगे? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चीज़ आप नोट कर लें और अच्छे से समझ भी लें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या है इसमें समझते हैं हम।
तो यहाँ पर आप अगर अपने नोट्स में आप लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उससे अच्छे से हो जाएगी। जब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप उससे रिवाइज भी अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ओके, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का मतलब पता ही है क्या होता है, वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। इंडेफिनिट मीन अनिश्चित, और टेंस मतलब काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित का मतलब पता ही ना हो कि वो काम था कि है कि होगा, ऐसा अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। मतलब जिन वाक्यों की, तो इसको डिफिनीशन सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, कि कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, ऐसा वाक्य आ जाए, मतलब काम कंटिन्यू है, जारी है ना, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि लड़का कल से खेल रहा है, कि आज खेल रहा है, कि अभी और खेलेगा, मतलब इंडिफिनिट है, अनिश्चित है। लड़का खेलता है, वो खेल ही रहा है, काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है, लेकिन अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, फिक्सेशन नहीं है कि वो 2 घंटे से खेलेगा कि 3 घंटे से खेलेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की ओर। इसके रूल्स कैसे हैं, कैसे इनको हम बनाते हैं। ओके, तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अच्छे से समझेंगे ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या मतलब होता है, सहायक क्रिया। तो हम यहाँ पर समझेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज, कौन कौन सी होती है, डू या डज। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा जो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में, कि वो सिंगुलर हैं या प्यूलर हैं। तो जो हमारे प्यूलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम डू लगाएंगे, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे उनके साथ हमें क्या लगाना होगा, डज। और वैसे भी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमें वहाँ पर डज प्रयोग करना है, अगर प्यूलर नंबर है तो वहाँ पर हमें डू प्रयोग करना है। अब ये समझना है कि सिंगुलर प्यूलर है क्या, तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, जैसे लिखा है आई, वी, यू, दे, ये सब आपके कैसे हैं, सिंगुलर प्यूलर हैं। तो इनके साथ आपको क्या यूज करना है, डू। और ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब आपके कैसे हैं, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ आपको डज प्रयोग करना है। ओके, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, और यही 10th में या 9th में अगर आपका टेंस चेंजमेंट में पूछा जाता है सिंपल से निगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए या पैसिव वॉइस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस होता है इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और यही बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ज़्यादातर, मोस्टली, क्योंकि सब में तो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो फिक्स हेल्पिंग वर्ब देख के ही बच्चे जान जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे लिखा है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, तो अब वहां पर करते क्या है, हम जब हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको बनाते समय यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है तो उनके साथ हमें यस या ईएस जोड़ना होता है। वर्ब में क्या जोड़ते हैं, वर्ब में यस या ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नहीं है, प्यूलर नंबर है, तो फिर उनके साथ हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए उनका स्ट्रक्चर कौन सा आप फॉलो करेंगे ये यहाँ पर डिटेल में आप समझेंगे। तो जो भी सिंपल सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे। किसको लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, और सब्जेक्ट लाने के तुरंत बाद आप मेन वर्ब लाएंगे। क्या लाएंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में समझना है कि अगर मेन वर्ब लिखने के बाद अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है तब तो हमें उसके साथ यस या यस जोड़ देना है। अगर वो हमारा यहाँ पर प्यूलर नंबर हो जाता है तो फिर हमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, राधा बाजार जाती है, तो सब्जेक्ट हमें अगर ढूंढना होता है सेंटेंस में तो कौन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कौन। तो कौन बाजार जाता है, तो हमें आंसर में मिल गया कि राधा बाजार जाती है। तो जो राधा है वो हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम राधा लिख देंगे, उसके बाद हम लाएंगे क्रिया। अब राधा क्या करती है, राधा बाजार जाती है, तो जाना का मीन्स होता है गो मीन्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर था इसलिए हम उसमें गोज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गोज। तो राधा गोज टू मार्केट, ऐसा हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। जैसे निगेटिव सेंटेंस एक मैंने समझाया कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते, तो कौन स्कूल नहीं जाता? वे, अर्थात वे का मीन्स होता है दे, तो दे का मतलब यहाँ पर कैसा हमारा सब्जेक्ट हो गया? प्यूलर। कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्यूलर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो लाएंगे ही, तो सब्जेक्ट ले आए दे। अब दे जब प्यूलर है तो दे के साथ हमें क्या यूज करना है? डू। क्या यूज करना है? डू। दे डू नॉट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे तो वहां पर हमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते हैं, यस या ईएस भी लगा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज हो जाएगी तो वहां पर हमें वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगाना है, उसे ज्यों का त्यों ही लिख देना है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? दे डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हमने निगेटिव में आपको समझाया, मीना कार नहीं बेचती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, मीना कार नहीं बेचती, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ आपको क्या प्रयोग करना है? डज। तो मीना डज नॉट सेल द कार। कैसे बनाएंगे? मीरा डज नॉट सेल द कार। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या बताए? प्रेजेंट, पहले तो टेंस के भाग बताए। टेंस के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं यहाँ पर, ध्यान से आप समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, एक बार समराइज कर लेते हैं। और उसके बाद में जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग हो गए, अर्थात हर टेंस में वही चारों भाग इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो चाहे प्रेजेंट का भाग आए, चाहे पास्ट का आए, चाहे फ्यूचर का आए। आज की वीडियो में मैंने समझा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर, सिंपल और निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। कल की वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। फिर इसके हम एमसीक्यू, आई मीन इसी से बिलोंग आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और फिर आपको वो सेंटेंस सॉल्व करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप अपने स्टडी को लेकर कंटिन्यूअस बने रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस मेरे चैनल में और भी कई प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं ग्रामर लिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से ग्रामर का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे आप कई सारे टॉपिक आप कम से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का है और जेंडर है, ये सब। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।